हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 29 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्वेश्चंस देखो क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, हाउ आर फंजाई हार्मफुल टू अस, एक्सप्लेन एनी 2 वेज। जो फंजाई है हमारे लिए किस तरह से हार्मफुल है उसको एक्सप्लेन करना है। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाउ आर फंजाई हार्मफुल टू अस, एक्सप्लेन 2 वेज। 2 वेज बताने हैं। इट कोज डिजीज, डिजीज जो फंजाई है वो क्या करता है, डिजीज करता है। एंड इट स्पॉइल आवर फूड, और ये हमारे फूड को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। नेक्स्ट देखो बी, कंप्लीट द स्टेटमेंट विद अप्रोप्रिएट वर्ड। ओके, डैश प्लांट गेट देयर न्यूट्रिशन फॉर इंसेक्ट ओनली। कौन से प्लांट है जो इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ इंसेक्ट से ही अपना फूड लेते हैं। इज ए एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। पैरासाइट प्लांट कौन सा होता है, क्यूस्काटा। क्यूस्काटा क्या है, एक पैरासिटिक प्लांट है। अब करते हैं सी पार्ट हम इसका। तो देखते हैं सी पार्ट में क्या है। Why is photosynthesis necessary for survival for all living organism? All living organism के लिए जो photosynthesis है वो ज़रूरी क्यों है? Photosynthesis is important to living organism because it is the number 1 source of oxygen in the atmosphere. सिर्फ photosynthesis ऐसी एक प्रोसेस है, या एक हम ऐसे कहेंगे एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन का सोर्स है, जो जिससे क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। अदरवाइज सब जगह क्या करते हैं, सब एनिमल क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन का सोर्स कहाँ से मिलता है, बाय फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं, डिफाइन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को डिफाइन करना है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज दैट इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट इट न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीके मटेरियल। क्या करा जाता है, जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना न्यूट्रिशन डेड और डीके मैटर से लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक। मतलब सड़े गले पदार्थों से अपने भोजन को लेने की प्रोसेस को हमने क्या कहा था, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में देखो क्या कहा गया है, राइट एनी 2 यूजफुल फंजाई। 2 यूजफुल फंजाई के नाम लिखने हैं आपको। तो फर्स्ट है पेनिसिलियम और सेकंड है मशरूम। पेनिसिलिन और मशरूम, इसके अलावा आप यीस्ट भी लिख सकते हैं, है ना। देखो यीस्ट क्या होता है, ये सारी क्या है हमारे लिए जो बेनिफिशियल है, मतलब ये फंजाई हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। अगर आपको पेनिसिलियम की स्पेलिंग मुश्किल लगती है तो आप यीस्ट लिख सकते हैं, यीस्ट और मशरूम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो एफ में क्या आएगा, वाई डू यू ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड। सारे ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत क्यों होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू गेट एनर्जी एंड फॉर देयर बॉडी ग्रोथ। किसके लिए चाहिए, उनको गेट एनर्जी के लिए चाहिए। एनर्जी मिलेगी अगर वो फूड खाएंगे, और क्या मिलेगी, उनकी बॉडी की ग्रोथ होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स विथ 2 एग्जाम्पल। हमें क्या बताने हैं, उसके एग्जाम्पल भी बताने हैं। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है यहाँ पर ना। तो देखो क्या होगा, ऑटोट्रॉप्स आर दैट एट विच कैन प्रिपेयर इट्स फूड बाय इटसेल्फ। ऑटोट्रॉप्स कौन से एनिमल्स होते हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, अपना फूड क्या करते हैं, अपने आप बनाते हैं। वो क्या करते हैं, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड इट बाय इटसेल्फ। एग्जाम्पल प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। हेटेरोट्रॉप्स दोज विच डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड काओ, जिससे काओ देखो प्लांट्स पर डिपेंड है। डॉग कह दो, कोई भी एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डॉग, काओ, कैट, है ना, ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉप्स आते हैं। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए थे, उसके कुछ पार्ट थे, ई तक हमने कर लिए थे। अब है थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन जो कि 5th मार्क्स का है। तो आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से प्रोडक्ट जरूरी हैं। राइट इन द बॉक्स शो बिलो इन योर डायग्राम फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लांट का डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे हमें जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर लिखना है, और उससे क्या बनता है, यहाँ पे किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। देखो किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसलिए यहाँ पर एरो लगाया गया है कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और क्या रिलीज होगा उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए क्या होगा आंसर, पहले है यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो ये क्या है, सन, तो यहाँ पे आप सनलाइट भी लिख सकते हैं।
फर्स्ट क्या ज़रूरत है, सनलाइट की ज़रूरत है। उसके बाद लीफ को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, लीफ को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उससे देखो, और इसके अलावा क्या चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स। क्या चाहिए लीफ को यहाँ से, सोइल से क्या चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ये चीज़ सोइल्स को चाहिए। उसके बाद में देखो रिलीज़ क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से भी लिख सकते हैं। और क्या बनाता है, उसके बाद क्या बनाता है, ग्लूकोज। और रिलीज़ क्या होता है इसके जो कार्बोहाइड्रेट, या हम क्या कह देते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या होता है, रिलीज़ होता है। एक बार देखो, सनलाइट क्या होती है, रिलीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके क्या बनाया जाता है, एक तो ग्लूकोज बनाया जाता है, एक क्या बनाया जाता है, ऑक्सीजन बनाया जाता है। और क्या सोइल से क्या मिलता है, वाटर एंड मिनरल्स। तो यहाँ पे का लिख दिया गया था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो लीफ के अंदर होता है, जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये थी हमारी आज की असेसमेंट वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।